माता रानी से दुआ कर रहे हैं कि सब अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे लाभ प्रॉफिट एंड लॉस का सूत्र सब तो पढ़ लिए थे, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिए और एक्सरसाइज में हम चले थे। जो एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम पढ़े थे और बाकी का क्वेश्चन हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, मेहनत कर रहे हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सोफा सेट में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1680 रुपया है। यदि एक को 40% लाभ पे और दूसरे को 40% हानि पर बेच देता है तो कुल मिलाकर कितने रुपये की हानि होगा। इसका मतलब है कि पहले आप लोग क्रय मूल्य तो पता कीजिए, क्रय मूल्य पता होगा तब जाके हानि या लाभ हमको मिलेगा या पता चलेगा। तो देखिए, विक्रय मूल्य तो दे दिया, दोनों का सेम विक्रय मूल्य है, यानी एक का 1680 तो दूसरे का भी 1680 यहाँ पे दे दिया है। तो देखिए कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, कुल विक्रय मूल्य 2 से हम गुना कर देंगे, इसको तो नहीं हो जाएगा। दोनों का अब आते हैं क्रय मूल्य निकालिए। दोनों का अलग अलग से क्रय मूल्य निकालते हैं। एक पहला का लाभ है तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए। दूसरा का भी हम हानि है तो क्रय मूल्य। ठीक, 14 दूना 28, 1200 क्रय मूल्य है। कटेगा, कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 48, 2800, 1200, 4000। अब 4000 क्या निकला है, 4000 निकला है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 3360। लाभ हुआ कि हानि, खरीदे हैं इतना में, बेचे इतना में, तो हानि ना होगा। हानि कितना हुआ है तो निकाल देते हैं, 0 4 9 3 6, 640 रुपये का हानि हुआ है। कुछ नहीं करना है, देखिए क्या है, बस ये तो दे दिया है। अच्छा, ये हम इस सूत्र पे भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये रहता कि कितना प्रतिशत का लाभ होता है या हानि होता है। तो उसके लिए हम बताए थे कि सेम प्रत्येक का विक्रय मूल्य दे दिया हो और सेम लाभ और हानि सेम डिजिट में हो, एक ही डिजिट में हो, तो डायरेक्ट प्रतिशत का स्क्वायर बट्टे 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा, यहाँ पे कहा है कि कुल मिलाकर कितने रुपये की हानि, हमको रुपया निकालना था, इसलिए हमने क्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य पता करेंगे तब जाके होगा। ठीक है, आइए। क्वेश्चन है कि एक निर्माता एक वस्तु के लागत मूल्य का 10% विज्ञापन में खर्च करता है। यदि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता हो तो उसे लागत मूल्य का कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। मतलब अंकित मूल्य कहा है। तो सबसे पहले हम इसमें लागत मूल्य पता करेंगे। तो लागत मूल्य कुछ है नहीं है तो कुछ मान लेंगे।
लागत मूल्य मतलब कितना में वो खरीदा, ठीक है। तो खरीदा तो क्रय मूल्य, इस पे 10% विज्ञापन पे खर्च करता, मतलब उसको प्रचार करने में। ₹10, इसी का ना 10%, तो ₹10। कुल क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य इतना है, लाभ कितना होता है तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ₹132, ये मेरा निकल गया है विक्रय मूल्य। अब छूट देता है तो छूट विक्रय मूल्य से ही हम अंकित मूल्य पता कर लेंगे। अब अंकित मूल्य देख लीजिए, विक्रय मूल्य का हमेशा उल्टा, प्रतिशत का उल्टा गुना कर दीजिए, आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा। चार दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5, 165, 5 तिया 15, 116, ठीक है। अब कहा है लागत मूल्य का कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। कितना अंकित किया है? लागत मूल्य तो मेरा था ये, और अंकित किया है यानी 65 अधिक, तो प्रतिशत बराबर ना गुने 100 बट्टे लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। 65%। लागत मूल्य अंकित मूल्य से तुलना कर रहा है तो बस घटा दीजिए। ये सब बहुत, इतना जितना स्टेप है वो आप लोग अपने मन में भी बना सकते हैं। हमको तो बताना होता है, इसलिए हम थोड़ा बोर्ड पे बताते हैं और थोड़ा सा 2 स्टेप 3 स्टेप एक्स्ट्रा हम लिख देते हैं। नहीं तो अगर कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो डायरेक्ट 100, और ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 10% खर्च करता है तो 10% जोड़ के 110 का क्रय मूल्य निकाल लीजिए फटाफट। देखते हैं, देखिए कहा है कि एक व्यक्ति ने एक सिलाई मशीन को 343 रुपया में खरीदा। वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए अब इसमें क्या है, क्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य दिया है ना, क्रय मूल्य दे दिया, छूट भी दिया है और प्रतिशत, तो यहीं से हम विक्रय मूल्य निकाल लें। बीस प्रतिशत का लाभ 5, 6, ठीक है। ये आपका निकल गया विक्रय मूल्य। अब इससे अंकित मूल्य निकल जाएगा। छूट दे रहा है, बस 0 से 0 कैंसिल, 7 चौक 28, 7 नमा 63, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 12 नमा 108,
12 चौक 48 और 10 58। क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन में बस ये देखना है कि क्या दिया है और क्या हमको निकालना है। बस ये अगर आराम से क्वेश्चन पढ़ के समझ लिए तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चाहे क्वेश्चन कितना भी लैंग्वेज कितना भी बड़ा दे दे, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये पता लगाना होगा कि आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है और हमको निकालना क्या है। इतना यदि आप लोग पता कर लिए तो क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्त, क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा आप लोग खुद से भी। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार कहता है कि अपनी सभी वस्तुएं 20% का क्रमिक बट्टा पर बेचता हूं, लेकिन वह अपनी सभी वस्तुओं की कीमत में 100% का वृद्धि किए रहता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 100% का वृद्धि करता है, इसका मतलब है कि वो अपने वस्तु में कितना रहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा या वस्तु की कीमत क्या होगा। सौ प्रतिशत की वृद्धि करता है, तो अंकित मूल्य यदि 100 रुपया है और 100 रुपया की वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा 200 रुपया। अंकित मूल्य तो 100 रुपया है, लेकिन वो खुद कह रहा है कि 100% की वृद्धि, तो 100% की वृद्धि मतलब इसी में तो 200 रुपया। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रमिक बट्टा दे रहा है 20% का, तो आप भी निकाल दीजिए। दो जीरो 88 64 64 दूना 128, ठीक है। अब क्या कहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ कितना होगा, उस अंकित मूल्य था कितना, मतलब कीमत जो है, कीमत में 100%, अपनी सभी वस्तुओं के कीमत में 100% की वृद्धि किए रहता है। 100 रुपया ना था, ये तो वृद्धि के बाद बना है, तो लाभ लाभ प्रतिशत तो निकाल दीजिए, लाभ गुने 100 बट्टे लागत मूल्य या अंकित मूल्य। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रमन ने एक वस्तु 16% का बट्टा, एक वस्तु पर 16% का बट्टा देता है, ठीक है, और 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 20% का बट्टा दिया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाया होता। इसको क्या करेंगे, बाजार मूल्य मतलब अंकित मूल्य कितना है 100, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 84 रुपया, क्योंकि 16% बट्टा देता है तो डायरेक्ट इसमें से हम 16 घटा देंगे। हमको पता नहीं है इसलिए इसको हम 100 मान लिए। विक्रय मूल्य मेरा निकल गया। अब का है 20% लाभ, तो 20% लाभ तो क्रय मूल्य कितना होगा 0 12 सत्ते 84, 70 रुपया आपका क्रय मूल्य निकल गया 70 रुपया। लेकिन अब कहा है
कि यदि बट्टा 20% दे, अगर इसी पे बट्टा 20% दे तब विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है 80। अब लाभ कितना होगा, लाभ 10 ना, तो कहा क्या है कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 70 रुपया, कैंसिल 14 14 सत्ते 98। समझ में आ रहा है दोस्त, देखिए कैसे बनता है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपया में 30 बटन बेचकर एक आदमी एक आदमी 20% का लाभ कमाता है और 50% कमाने के लिए 50% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितना बटन बेचना होगा। तो अब देखिए 1 रुपया में 30 बटन, तो 30 बटन का कुल रुपया कितना होगा, 30 बटन का कुल रुपया 1 रुपया में 30 बटन, तो बटन की संख्या कुल संख्या तो ये हो गया ना। अब क्योंकि 1 रुपया से गुना कर देंगे हम तो पूरा हो जाएगा ये कुल संख्या 30। अब एक सूत्र हम बताए थे कि कुल रुपया और दोनों प्रतिशत का अगर लाभ कर रहा है लाभ तो दोनों को जोड़ देंगे और कैलकुलेशन करेंगे निकल जाएगा। देखिए कैसे, कुल संख्या अब ये बन गया क्योंकि हम 1 रुपया से गुना करेंगे तो उतना ही, 20% का लाभ तो डायरेक्ट है और यहाँ पे 50% का लाभ तो इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब 3 पंचे और 5 24 बटन, कितना बटन बेचना चाहिए 50% लाभ कमाने के लिए, 24 बटन। ये सूत्र हम लिखाए हैं आपको। क्वेश्चन है कि एक बेईमान बनिया सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 20% ठगता है, वह कुल कितने प्रतिशत का लाभ ठगता है। देखिए इस क्वेश्चन का हमने सूत्र बताया था, क्या सूत्र है, अगर सेम रहे प्रतिशत तो क्या था डायरेक्ट 2 गुने प्रतिशत और लाभ है तो प्लस प्रतिशत का स्क्वायर बटे 100। लेकिन यहाँ क्या किया है अलग अलग है, तो इसका भी हम बताए थे दोनों प्रतिशत को जोड़ेंगे, दोनों प्रतिशत को हम जोड़ेंगे, ठीक है, और दोनों प्रतिशत का हम एक बार गुना करके बट्टा में 100 दे देंगे बस। जो नए स्टूडेंट हैं और सूत्र से पता नहीं चल रहा है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें सारा सूत्र हमने बता दिया, ठीक है, उसको एक बार पहले देख लेना भाई और तब जाके क्वेश्चन बनाओ। 30 और 2 कितना कमाता है 32% का लाभ, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेशनरी विक्रेता 180 रुपया प्रति दर्जन
की दर से 120 दर्जन पेंसिल खरीदता है तथा लागत का 10% भाड़े पर और 5% विविध पर खर्च करता है। अब यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता हो तो उसे प्रति दर्जन कितना मूल्य निश्चित करना चाहिए। अब देखिए, एक दर्जन का मूल्य कितना है? 180 रुपया, और कुल कितना दर्जन खरीद रहा है वो? 120। तो एक दर्जन का मूल्य 180 और कुल खरीद रहा है 120, तो कुल कितना रुपया है? अभी गुना कर देते हैं। 18 दूना 36, 18 और 3 21, इतने रुपये का इसने सामान खरीदा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य ना। चलिए, अब कहा है इसी पे ना, इसी पे 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर, मतलब 10% एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। ₹2160 खर्च किया। किस पे? भाड़ा पे। सामान खरीदा है तो उसको ले जाने या ले आने के लिए जो भाड़ा लगा वो ₹2160 ग्राहक ने ही खर्च किया। अब फिर कहा है 5% विविध पे खर्च किया है। किस पे? जितना में खरीदा था। 30, 8, 10। अब देखिए, इस पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, अब कैसे पता चलेगा? इतना में तो ये बस खरीदा, लेकिन ये सब जो खर्च किया ये सब तो उस पेंसिल पे ही ना बिठाएगा, और इसके बाद उसको बेचेगा, जितना होगा उसके बाद उस इतना एक्स्ट्रा यानी अधिक रुपया में बेचेगा, तब तो उसको लाभ होगा। तो यही किया है। तो क्या करेंगे इसके लिए? सबको ऐड कीजिए। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल क्रय मूल्य 2121 प्लस 0 6 2 8 4 2। अब कुल इतना क्रय, इतना में खरीदा। अब क्या कहा है? अब यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता हो तो उसे प्रति दर्जन कितना मूल्य निश्चित करना। ये आ जाए इधर। विक्रय मूल्य कितना? ये विक्रय मूल्य निकल गया। अब क्या कहा है? तो उससे प्रति दर्जन कितना मूल्य निश्चित करना चाहिए। प्रति दर्जन, कुल कितना दर्जन था? 120। तो भागा दे देते हैं, जितना निकलेगा विक्रय मूल्य में उतना ही ना भागा दे देंगे। अब तो ये विक्रय मूल्य निकल गया। अब विक्रय मूल्य में प्रति दर्जन, तो 120 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम काट का है, यहीं पे डायरेक्ट भागा दीजिए ना। 0 से 0 कैंसिल नहीं, उसको कैंसिल नहीं कीजिए, डायरेक्ट भाग कर दीजिए। 2 अंक के बाद दशमलव, तो हो गया 248.4।
ठीक है दोस्त, आज का क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी जैसे बीच में हम सूत्र डायरेक्ट सूत्र पे हम बना देते हैं, तो जिसको भी लगे कि ये सूत्र कहाँ से आया, तो मेरा वीडियो है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट से हम बस सूत्र ही बताए हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन बताना स्टार्ट किए। ठीक है, तो पहले आप लोग सूत्र को अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज पढ़िएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।